वह तो जी ओलेक्स काटता था, टटलू काटने वाला आदमी था। यहाँ मेरे 60,000 रुपये ले भग गया। वो खाते ब्लॉक हुए थे, 20,000 जब लिए थे उसने। जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे कुछ उसी के पास में मेरा। और जिस दिन मैं भग रहा था वो बेरबानी ने वो जना करता पकड़ा गया था। तो बेरबानी ने मेरे से बात करी थी फ़ोन पे। तौफीक मान नहीं रहा है, अब भी उससे बात कर रहा है। तो मैंने समझाई कोई बात ना है, ये मामला हीन रहने दो, गांव में कोई आफत बन जाएगी। और टटलू काटने वाला आदमी था, खुद ओलेक्स काटने वाला था, खुद जनाखोर है, मतलब लड़कियों को नई नई इनको देखता है। और 2 दिन पहले वो सोना ले गया उस लड़की को। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और अब फिलहाल हम आप पहुंचे हैं बैरियाबास में और यहां पर हम लोग बात करेंगे उसी मेमचंद के बारे में, क्योंकि जो रिपोर्ट दीपक चौरसिया ने दिखाई है और उसमें बताया है किस तरीके से धर्मांतरण जिहाद कराया गया है, उस दीपक चौरसिया की उस रिपोर्ट का खुलासा किस तरीके से यहाँ के गाँव वाले कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हकीकत थी, क्या सच्चाई थी उस धर्मांतरण जिहाद का जो नाम दिया जा रहा है, और किस तरीके से यहाँ से मेमचंद रफू चक्कर हो गए और क्या क्या उनकी सच्चाई रही है। हाँ जी, क्या नाम आपका? तौफीक जी, क्या मामला था, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? वह तो जी ओलेक्स काटता था, टटलू काटने वाला आदमी था। कौन? वह जिसका नाम तो वह अनस, हाँ मोहम्मद अनस था। वो टटलू काटने वाला था। यहाँ मेरे 60,000 रुपये ले भग गया आपके? हाँ, 60,000 रुपये मेरे उस दिन ले गए थे, जिस दिन मशीन लेकर आया था, आधार कार्ड बनाने वाली और पैन कार्ड बनाने वाली। और एक बार उसके वो खाते ब्लॉक हुए थे, 20,000 जब लिए थे उसने। मेरी सिम ब्लॉक करके ले वो अपना नाम पोर्ट करवा लेगा और उस खाते से लिंक की हुए वह सिम खाते भी उसी के पास में, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे कुछ उसी के पास में मेरे पास कुछ नहीं है। जो खाते से लिंक की उसी में ले गया। और जिस दिन मैं भग रहा था वो बेरबानी ने वो जना करता पकड़ा गया था। वह एक राजस्थान की थी। तो 5 दिन पहले उसकी पता पड़ी, जैसे मैंने उस पैसे मांगे तो अकबरबानी ने मेरे से बात करी थी फ़ोन पे। तौफीक मान नहीं रहा है, अब भी उससे बात कर रहा है। तो मैंने समझाई कोई बात ना है, ये मामला हीन रहने दो, गांव में कोई आफत बन जाएगी। तो वह बंदा के लिए 20,000 रुपये देखा है वो गाँव वाले ने फंसाने के लिए, और खुद भी बात करो। और वहाँ ने 2 दिन पहले जब भगने से वो सोना उस बेरबानी को ले गया है। जब उसकी बेरबानी ने मेरे से अपने पैसे ने ले लेना, तो मैं उस दिन राजस्थान में था, उस दिन पीछे से भाग गया है। फिर अदर के अदर उसने सिम पोर्ट करा ली मेरी। तो ये उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, उसकी बेरबानी की। दीपक चौरसिया ये बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार है, सज्जन है, ये झूठ बोल रहा है। सारी बात यहाँ पे आए और जब पूछे तो तब पता पड़ेगा हकीकत की। तो हाँ, दीपक चौरसिया एक बात यहाँ पे आए और जब पता पड़ेगा ये हकीकत है क्या। यहाँ उसने हमारा मतलब सम्मान खराब कराए। और टटलू काटने वाला आदमी था, खुद ओलेक्स काटने वाला था, खुद जनाखोर है, मतलब लड़कियों को नई नई इनको देखता है। उसकी बेरबानी खुद इस बात को कह रही है कि कहा नाम मतलब खुद उसकी बेरबानी ने पकड़ा है, फ़ोन पे बात करता। और 2 दिन पहले वो सोना ले गया उस लड़की को जिससे उसका नाजायज संबंध है। उस चीज़ का मेरे पास उसका पूरा प्रूफ है गया, रिकॉर्डिंग है उसकी, जो उसमें उसका बेरबानी उससे झगड़ा कर रही थी। उसमें हमारे गांव वाले इनका कुछ आदमी इनका नाम भी ले रही थी, जिन आदमी इनका इस केस में नाजायज जनाखोरी में लगा रखा है। उसने 20,000 उसमें भी दिए। और यह बेरबानी अब भी इस बात को कह रही, अपने उसके मुँह की जुबान की बात है, रिकॉर्डिंग है उसके दोनों। अच्छा, ये बताइए कि यानी कि एक जो मामला है वो ये कह रहे हैं दीपक चौरसिया जी कि भाई जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, उसे बांध के रखते थे, उसकी बीवी के साथ अत्याचार करते थे, उसकी लड़कियों को प्रताड़ित करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके गांव में इलेक्शन हुआ था सरपंचों का, हमारी गाड़ी ने खूब ले गो, हम उसके साथ में गए। पूरा इलेक्शन उसने एक पिछली साल ही मतलब पूरा इलेक्शन करवा के आया, वोट डालने गया, बेरबानी भी गई है उसकी, खुद भी वोट डालने गया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके घर वाले यहाँ खूब आए। अच्छा, मुस्लिम यहाँ बना के या फिर नहीं, पीछे से ही बन के आया है सोना साइड से। उसके 2 खाते हैं, एक तो सोना में, एक रावली में। जो सोना वाला उसमें 20,000 उसके बॉन्ड हुए थे। उन्हें हम झूठ बोल रहे हैं तो बैंक तो झूठ नहीं बोलेंगी। और 52,000 रावली वाली में ब्लॉक है इसके, उसमें ओलेक्स काट के नहीं पैसे लेता था बंदों से। मतलब इसलिए भागा है कि जहाँ इसका खुलासा हो जाता है हाँ, जहाँ से खुलासा होता है वहीं से भागता है। 2-3 मतलब इसने ऐसे ही करा, जहाँ पे भी गया वहीं ऐसे ही करा इसने। चलिए, आज कौन बोलना चाहता है? आइए। हाँ जी, क्या नाम है? शहजाद है मेरा। शहजाद जी, अच्छा आप लोग मिलते थे उससे, मोहम्मद अनस से? नहीं, ये गांव में तो यहाँ तो मिलते ही थे। हाँ। लेकिन वो गलत इंसान था, पीछे से ही गलत आया था। हाँ। बाकी यहाँ जो उसने किया बाकी बहुत गलत किया है, भाईचारा कायम खराब कर दिया उसने यहाँ के। अच्छा,
बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आके नहीं पूछें। बाकी दीपक चौरसिया भी आके बात करें यहाँ। बाकी उस मतलब दीपक चौरसिया जो इसको भाईचारे कायम को ख़राब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो यहाँ आके बात करें हमसे, उसको जवाब देंगे। वो एक तरफ खबर लगा रहे हैं। हाँ, एक तरफ खबर चला रहे हैं, वो गलत है। वो आके यहाँ जवाब लें, बाकी हिंदुओं से भी लें, हमसे भी लें, आसपास के गांव से भी लें। बाकी वो गलत चला रहे हैं खबर को। चलिए, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? जो ये चौरसिया कह रहा था ना, जो गऊ मांस को मांस खिलाया था, ये मेरे पास खुद ने फ़ोन किया था मेरे के लिए बिरयानी लेकर आओ, हमारे यहाँ पड्डे की बिरयानी बनती है। खुद ने फ़ोन पे मेरी उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है गई, उसकी अनस की, जो ये कह रहा है इसके लिए ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाते थे, गोश्त खिलाया था। खुद उस रिकॉर्डिंग में खुद कह रहा है मेरे को तुम बिरयानी लाओ, तुम अब बिरयानी कहाँ खिलाओगे, मैं तुम्हारा गाँव में छोड़ आया। ठीक है, मैं तो उस गांव में रहता हूं जिस वो गांव में रहता है मेरा, जो मैं रहता हूं, नहीं बाकी मेरे सब दुश्मन हैं। मतलब गिर आदमी था वे। ये कह रहा था नु गाय खिलाई थी या इसने गौ माता का गोश्त खिलाया था। हाँ, ज़बरदस्ती खिलाया था, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी खुद की ज़ुबान हैगी, हमारे पास रिकॉर्डिंग हैगी। खुद कह रहा है मेरे को बिरयानी खिलाओ, मेरे को गोश्त खिलाओ, लेकिन यहाँ पड्डे के खाते हैं। ये सारी बात अफवाहें, झूठ हैं। ये बदनाम करने वाला आदमी। देखिए, ये हम उसी मेवात इलाके में हैं जिस मेवात इलाके के ऊपर लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लगातार उनको कलंकित किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं तबलीगी जमात के, जो हिंदू लोग होते हैं उनको अपनी चंगुल में फंसाते हैं और उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। और वो अगर आपसे धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और ज़बरदस्ती गौ मांस खिलाया जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ की जनता से बातें की, उन्होंने कहा है कि गौ मांस तो यहाँ पर करता ही नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर खाते पड्डे का गोश्त खाते हैं या फिर बकरे और मुर्गे का खाया जाता है, जो कि सभी जगह खाया जाता है। लेकिन आप एक तरफा एक पक्ष की बातें सुन करके अगर ये निर्णय निकाल लेते हैं, आप मेवात को दोषी ठहरा देते हैं, तो भाई कैसे माना जाए कि आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही तथ्यों पर बात कर रहे हैं। और अगर आप सही तथ्यों पर बात कर रहे हैं तो आप आइए दूसरा पक्ष सुनिए, मेवात की जनता से बात करिए, मेवात के उन लोगों से बात करिए जिनके ऊपर आपको भरोसा है, जिन पर आपको लगता है कि हाँ ये लोग प्रताड़ित हुए हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उन लोगों से बातें करिएगा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट मुकम्मल होगी, तब पता लग पाएगा कि मेवात कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।